दिल्ली दिलवालों की, शायद। लेकिन दिल्ली के कोने पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी मौत और खामोशी बसती है। इमेजिन कीजिए दिल्ली का सबसे पावरफुल जोन, चाणक्यपुर। एक साइड पे सारी एम्बेसीज, वीआईपी रोड्स और फॉरेन डिप्लोमैट्स, और दूसरी साइड पे संजय वन का घना जंगल, जहाँ पे धूप भी बहुत मुश्किल से जमीन को छू पाती है। इस जंगल के ठीक बीच में खड़ा है एक 700 साल पुराना पत्थर का ढांचा, मलछा महल। कुछ साल पहले यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ करता था, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड, देखते ही गोली मार दी जाएगी। आज देसी डार्क साइड हम उस दरवाजे के पीछे जाएंगे जहां पे एक रॉयल फैमिली ने दुनिया से नाता तोड़ लिया था। प्रिंसेस विलायत महल, उनके दो बच्चे और उनके कई खूंखार शिकारी कुत्ते। चलिए शुरू करते हैं दी मलचा महल मिस्ट्री। वेलकम टू देसी डार्क साइड। मैं हूं आपका होस्ट विशाल, और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो हिस्ट्री, मिस्ट्री और हॉरर के शौकीन हैं। रियल लाइफ इंसिडेंट्स हों या सदियों पुराने अर्बन लेजेंड्स, हम हर उस कहानी की गहराई में जाएंगे जो सवाल खड़े करते हैं। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस चीजें पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं इस महल की हिस्ट्री की। दरअसल ये महल कभी रहने के लिए बना ही नहीं था। इसे 2325 में फिरोज शाह तुगलक ने एज ए शिकार का, मतलब शिकार खेलने के बाद आराम करने की जगह के लिए बनाया था। मोटी मोटी दीवारें, बड़े बड़े आर्चेस, और ना ही कोई खिड़कियां ना कोई दरवाजे। उस समय दिल्ली में वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा हुआ करती थी, इसीलिए सुल्तान यहाँ पे शिकार करने आया करते थे। लेकिन फिर सुल्तनतें बदली और मलछा महल हिस्ट्री के पन्नों में खो गया। यहाँ पे सिर्फ बिच्छुओं और चमगादड़ों का बसेरा रह गया, जब तक एक ऐसी फैमिली नहीं आती जो मलछा महल को अपना हक बताती है। ये मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है 1970 में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की वेटिंग लाउंज में एक अजीब सा मंजर देखा जाता है। एक महिला, बेगम विलायत महल, अपने दो बच्चे प्रिंसेस शकीना और प्रिंस अली रेजा के साथ वहां डेरा डालकर बैठ जाती। उनका ये कहना था कि वो अवध के जो राजा थे उनकी डायरेक्ट डिसेंडेंट है। अब आप सोचिए, एक बिजी स्टेशन पर पर्शियन कारपेट बिछे हैं, चांदी के बर्तन रखे गए हैं, और दर्जनों शिकारी कुत्ते पहरा दे रहे हैं। बेगम का कहना था कि ब्रिटिश सरकार ने उनसे उनका रॉयल किंगडम छीन लिया था, और वो तब तक प्लेटफॉर्म से नहीं हटेंगी जब तक भारत सरकार उनका जो रॉयल हेरिटेज है उनको वापस नहीं कर देती। वो 10 साल तक वहां बैठकर प्रोटेस्ट करती रही। इस दौरान इसे काफी मीडिया अटेंशन मिलने लगी और सरकार पे काफी दबाव भी बनने लगा। 1985 1985 में गवर्नमेंट ने उन्हें रहने के लिए एक जगह दे दी, और वो जगह थी मलछा महल। मलछा महल मिल जाने के बाद जब विलायत महल अपने बच्चों के साथ वहां मूव इन कर जाती तो उनकी जिंदगी कोई शाही जिंदगी नहीं थी। मलछा महल में ना ही तो बिजली, ना ही पानी की सुविधाएं थी, और बेगम ने बाहर की दुनिया से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, और वो जंगल के बीच में अपना एक प्राइवेट राज्य दरबार चला रही थी। लेकिन सालों की आइसोलेशन और स्ट्रगल्स ने उन्हें तोड़ दिया। दिसंबर 1983 में विलायत महल ने मौत को चुना, और अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो उन्होंने असली हीरो को पानी में मिलाकर पी लिया। विलायत महल की मौत ने उनके बच्चों को काफी सदमे में डाल दिया। वो इतने सदमे में चले गए थे कि उन्होंने 10 दिनों तक अपनी माँ यानी विलायत महल को दफनाया तक नहीं। वो उनके साथ ही सोते थे, उनके साथ ही बातें करते थे।
और 10 दिनों बाद जब उन्हें होश आया तब उन्होंने विलायत महल को दफना दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उनकी मौत की खबर फैल चुकी थी और उनकी मौत कैसे हुई ये भी लोगों को पता चल चुका था। तो काफी ट्रेजर हंटर्स उनकी जो ग्रेव थी उन्हें डिग करने की कोशिश करते थे ताकि उनसे कुछ उन्हें हीरे या कुछ ज्वेलरी मिल सके। और इससे परेशान होके फाइनली प्रिंस अली रेजा ने अपनी माँ की बॉडी को वापस निकाला ग्रेव से और उन्हें क्रीमेट कर दिया। लोग कहते हैं कि जब उनकी बॉडी को निकाला गया अपनी कब्र से और क्रीमेट किया गया तब उस रात पूरे जंगल में बेगम की चीखों की आवाज और उनकी सिसक सिसक के रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप रात को मलछा महल अगर जाते हैं तो आज भी विलायत महल की सिसकियां और उनके रोने की आवाज आज भी आपको सुनाई देंगी। फिर 2017 में प्रिंस अली रेजा जो उस खंडहर में अकेले रहते थे उनकी भी मौत हो जाती है। लेकिन 2019 में एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और यहाँ पे इन्होंने कहानी में एक ट्विस्ट ऐड कर दिया। पता चला कि शायद बेगम विलायत महल कोई प्रिंसेस थी ही नहीं, वो शायद लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक रजिस्ट्रार इनायतुल्लाह भट्ट की विडो थी। तो क्या ये पूरा रॉयल ड्रामा एक साइकोलॉजिकल रॉयल डिल्यूजन था या फिर इसमें कोई शाही सच था जो इतिहास ने मिटा दिया था? इसके पीछे काफी थियरीज हैं। एक थियरी ये कहती है कि शायद वो एक रॉयल ब्रांच से थी जिसका हिस्ट्री ब्रिटिश के टाइम से गायब हो चुका था। एक और थियरी ये भी कहती है कि ये उनकी जो रॉयल आइडेंटिटी थी उसका बिलीफ इतना स्ट्रांग हो चुका था उनके सर पे कि ये उनको एक रियलिटी मान चुकी थी। और एक थियरी ये भी है कि उनके प्रोटेस्ट से सरकार पे काफी प्रेशर बन चुका था और इसीलिए सरकार ने जानबूझकर उन्हें उस जंगल में फेंक दिया ताकि वो मीडिया की नजरों से दूर हो जाए। आज भी लोग कहते हैं कि मलछा महल के पास रात को रोने की आवाजें आती है और उनके कुत्तों की रूहें आज भी वहां पहरा देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बेगम विलायत महल प्रिंसेस नहीं थी तो वो रॉयल हीरे कहां से आए जिनको पीस के इनकी मौत हुई? क्या वो कुछ ऐसी चीजें छुपा रहे थे जिसका राज हम कभी नहीं जान पाएंगे? शायद वो राज मलछा महल की पत्थरों की दीवारों के साथ ही दफन हो चुका है। आई होप आपको देसी डार्क साइड का ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर हाँ तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अंधेरा अभी और गहरा होने वाला है। प्लीज वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे कुछ दिनों में एक ऐसे ही हॉरर, मिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल एपिसोड के साथ जल्दी। शुभ रात्रि।